ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीडिस्कवर एजुकेशन और मैं हूं आपकी एजुकेटर रचना अग्रवाल। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है ये। आज जो है पेपर 1 में हमारे ऐसे 2 यूनिट है जो अक्सर ह्यूमैनिटीज़ सोशल साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है और आप लोगों ने भी बहुत बार रिक्वेस्ट किया है कि मैम ये 2 यूनिट के लिए या तो आप पढ़ाओ या फिर हमारे लिए कोई अलग से एजुकेटर लेकर आइए। वो यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग और दूसरा यूनिट है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए तो मैं आप सबके लिए अपूर्वा मैम को लेकर आई हूँ और अपूर्वा मैम की क्लास मंडे वेंसडे फ्राइडे सुबह 10 बजे आ जाता है इसी चैनल पे। आज जो है मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर हैं के सर, जो कि आपको डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाने वाले हैं। तो लेट्स वेलकम के सर। सर आइए और यस हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताइए अपने बारे में और ज़रूर जो है बताइएगा। यस के ठाकुर, मैं आपके लिए डीआई सब्जेक्ट में एजुकेटर के रूप में नियुक्त हुआ हूँ। रचना मैम का काफ़ी आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने हमें इस काम के लिए फिट समझा है। मुझे उम्मीद है हमारे क्लासेस जब स्टार्ट होते हैं शुरू में वो यूट्यूब पे आएंगे, उसके बाद फिर मैं ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करूँगा। मैं ज़्यादा नहीं बताते हुए अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैंने 1986 में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में की थी बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी से, और उसके बाद मैं प्रैक्टिसिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहा। पब्लिक सेक्टर में हमारी नौकरी रही और उस दौरान हमें पब्लिक सेक्टर के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसमें भी वहाँ के ही एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करने का बहुत बार मौका मिला और मुझे इस बात का अनुभव है। लेकिन जब मैं वहाँ एजुकेटर था तो सामने में हमारे लोग बैठे रहते थे, मैं इंटरेक्ट करता था। ये ऑनलाइन कोचिंग के कंसेप्ट में फर्स्ट टाइम मैं आपके साथ रूबरू हुआ हूँ और आगे जब मैं क्लास लूँगा तो हमें धीरे धीरे फील होने लगेगा कि आप लोग क्या चाहते हैं हमसे। कहने का मतलब जब मैं डीआई का क्लासेज लूँगा उसकी स्पीड क्या हो और उसके कंसेप्ट्स किस तरह से 1 बाय 1 जैसे छिलके उतारते हैं वैसे आपके में जाए, तो वो इंटरेक्शंस के दौरान हमें समझ में आएगा। शुरू के कुछ क्लासेस हम यूट्यूब पर लेंगे, आप उसको देखें। मैं बेसिक कंसेप्ट से हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। मुझे उम्मीद है जो फियर है आपके अंदर उसको मैं 2 तरह से 2 अप्रोच से कम करने की कोशिश करूँगा। एक कंसेप्ट क्लियर करूँगा, दूसरा स्पीड बढ़ाने के क्या टेक्निक होंगे उस पर चर्चा हम लोग करते रहेंगे। और साथ में जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप कोई भी पेपर डीआई का जो आएगा उसको आप एटलीस्ट अटेम्प्ट करेंगे। आपको अगर ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा तो उस 5 में से 3 सॉल्व करेंगे, वो भी काफ़ी है, क्योंकि जनरली लोग मिस कर जाते हैं पूरा और जो उनका मार्क्स जो एक्सपेक्टेड है उससे थोड़ा कम हो जाता है। मैं उसको नलीफाई करने के लिए आपके सामने उपस्थित होऊंगा। थैंक यू रचना मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। बस एक सवाल आपसे पूछना था कि डेटा इंटरप्रिटेशन ऐसा आपने बोला ही और हम लोग भी जानते हैं कि बच्चे जो है इसको अटेम्प्ट भी नहीं करते हैं, देख के डर जाते हैं। मतलब वो इतने सारे टेबल्स दिखते हैं सब कुछ। तो जैसे आप जो क्लासेस करवाएंगे तो उसमें आप वही 1 डीआई से स्टार्ट करेंगे या 2-3, मतलब थोड़ा सा एक बताइएगा कि एकदम बेसिक लेवल से मेरी उम्मीद ये रहेगी कि मैथमेटिकल रीजनिंग में जो कंसेप्ट्स क्लियर किए जा रहे हैं, जो बेसिक मैथमेटिक्स में और आम ज़िंदगी में जिसकी ज़रूरत बार बार हमें पड़ती है, जैसे परसेंटेज का कंसेप्ट है, रेशियो का कंसेप्ट है और सिंपल लीनियर इक्वेशंस के कंसेप्ट हैं, जो मैथमेटिकल रीजनिंग की क्लासेज में मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरह से बताया जा रहा है। केवल ग्रैस्प करने की और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसीलिए हमारी डीआई की क्लासेज जब रचना मैम ने हमें कहा था तो मैंने बोला थोड़ा डिलेड रखिए ताकि जो उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं वो चीज़ों को बेसिक लेवल पे समझ जाएं। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस लेवल को टच करूं, लेकिन टाइम जितना परमिट करेगा। जैसे अगर मैं क्लासेस 45 मिनट्स टू 1 आवर का लेता हूं, एक अगर क्वेश्चन हम लेंगे उसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी और हम इस उम्मीद में बढ़ती जाएगी कि आप लोगों को ग्रैस्पिंग पावर और आपका अटेंशन, आप जो टाइम दे रहे हैं वो आपके लिए सूटेबल है, आपके लिए फिट है।
बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी ये, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन टीचिंग करना भी एक जो है थोड़ा सा अलग बात हो जाती है। तो सर का एक्सपीरियंस जो है वो फिज़िकल जो है ऑफलाइन का उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक देते रहिएगा, ताकि सर को भी पता चलते रहे कि हाँ भाई आप कितना समझ रहे हैं, क्या समझना है और क्या पढ़ना है। तो बस यही रिक्वेस्ट है, क्लास को सपोर्ट करिएगा। आप लोगों का प्यार बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।